थोड़ा सा समय लगा है, बट कोई बात नहीं बच्चों, मैं दोबारा से आपके लिए लेके आया हूँ अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा चल रहा था, मैंने इसका बेसिक पढ़ा दिया था बच्चों आपको, और बेसिक में हमने अच्छे से जान लिया था कि हम समीकरण को एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत अनेक हल है ना। तो इस समीकरण को जो लिखा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये समीकरणों के बारे में तुमने उस दिन जान लिया था बच्चों। अब इनको हल कैसे करते हैं, तो इसकी 3 विधियां आती हैं। नंबर 1 तो ग्राफीय विधि है, एक एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन, और एक आपका प्रतिस्थापन विधि है ना बच्चों। तो यहाँ हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रश्नावली 3.1, और 3.1 में बच्चों क्या दिया है, कुछ समस्या दी गई है ना। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मतलब उसको हमें क्या, सबसे पहले तो इस समस्या को पढ़ के रेखीय जो हमारे दो चर वाले रेखीय समीकरण में बदलना है, और इसके बाद फिर जो समीकरण में बदलने के बाद उनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और उनके हल निकालना है बच्चों, है ना। तो आज हम ग्राफीय विधि सीखेंगे। आप एक ही क्वेश्चन में समझ लेना, इसके 2 क्वेश्चन है, एक अभी मैं पहला करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, है ना। तो हम आज ग्राफीय विधि सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से हम कैसे दो चरों वाले रेखीय समीकरण हल निकालते हैं। तो पहले तो जो हम इसको पहले दो समीकरण के रूप में बदलते हैं ना, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के रूप में इसको बदलते हैं पहले। तो चलिए, एक सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रश्नावली 3.1 सवाल था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, एक समस्या है बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक पहली प्रतियोगिता में, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, कक्षा 10 की है ना, लड़के और लड़कियां, है ना बच्चों। कंडीशन दी गई है ना, कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, इसको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम यहाँ से हल शुरू कर दे रहे हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में क्या कर ले, मान लेते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं बच्चों, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या माना कि लड़कों की संख्या कितनी मान लें बच्चों, बराबर है x। हमने लड़कों की संख्या मान ली x, मतलब जो पहली प्रतियोगिता में जो भाग लिया ना, तो उसमें लड़कों की संख्या क्या मान ली, x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर 12। हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या 12। अब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है ना बच्चों। तो 4 अधिक है, तो हम क्या बना सकते हैं, हाँ एक चीज और दी गई है बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने ना, तो चूंकि लड़का और लड़की मिलके कितना है भाई, हमने लड़के x मान लिए, लड़कियां y मान ली, तो दोनों कितने टोटल विद्यार्थी कितने, 10। तो सबसे पहले तो हमारा ये बन जाएगा x प्लस y बराबर 10, जी हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ना बच्चों। दूसरी हमारी क्या बन रही है, दूसरी हमारी बन रही है कि लड़कों की संख्या, लड़कियां कितनी है, 4 ज्यादा, तो भाई लड़कियां y और लड़के कितना है x। अब चूंकि लड़कियां तो पहले से ज्यादा है कितनी, 4, तो लड़कों को हम 4 दे देंगे, है ना। तो ये हम इसको समीकरण 2 दे सकते हैं ना, समीकरण 2 दे सकते हैं। चलिए, अब हम इसके लिए, हम चूंकि हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, है, और एक सारणी बनानी पड़ेगी। पहले हम एक सारणी बना लेते हैं बच्चों इसमें, है ना। चलो एक सारणी बनाते हैं जिसमें हमें कम से कम 2 मान निकालना होंगे, x के और y के। चलिए इसमें x लिख लेते हैं, इसमें y लिख लेते हैं, और चूंकि हमारे पास 2 रैखिक समीकरण है, तो पहला किसके लिए, तो ये x प्लस y बराबर 10, इसका ये सारणी है ना बच्चों। तो चलो हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से बहुत सारा है बच्चों, कुछ नहीं है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लें पर बच्चों, ये x प्लस y बराबर 10। बच्चों अब इसमें हमें एक चर को एक तरफ रखना, बाकी सबको पक्षांतर कर देना। तो आप y को भी रख सकते हो और x को भी रख सकते हो। चलो मैं y को
यहाँ आप किसी एक को रख सकते हो, तो मैं यहाँ बाय को रख रहा हूँ और बाय बराबर जो 10 है भाई की वजह में धन के एक्स है, हम जानते हैं बराबर किधर जाएगा तो क्या करोगे माइनस को जाएगा, है ना बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, बाय का मान हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम एक्स ये है, वो आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो और 4, जो भी आप अपने मन से आप रख सकते हो, केवल 2 मान निकाल दो। तो चलो मैं एक्स के 4 रख रहा हूँ, है ना बच्चों। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ एक्स बराबर 4 रखने पर, आप जो भी मान रखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रखने पर। तो एक्स का मान 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बाय बराबर 10 माइनस के 4, तो बाय बराबर कितना जाएगा 6। ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। तो एक्स का मान कितना रखा आपने 4, तो बाय का मान कितना आ गया बच्चों 6। वेरी गुड। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब एक्स का मान यदि हम यहाँ पे अभी हमने कितना रखा 4, है ना। तो अब बाय का मान यदि एक्स का मान यदि हम क्या रखते हैं बच्चों यहाँ पे, चलो 6 रख दें, है ना। अगर जहाँ 6 रख दें तो बाय का मान कितना आएगा बच्चों, बाय का मान 4 आ जाएगा। बहुत ही देखिए, जहाँ 6 में से कितने जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 4, तो हमारा बाय का मान 4 आ गया। अब हम समीकरण 2 से हल कर रहे हैं बच्चों। हमारा समीकरण 2 क्या है ये, तो इससे भी आप, इसके लिए भी हम एक सारणी बना लेंगे। बहुत इजी है बच्चों, आप देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए भी हमने एक सारणी बना ली, जिसमें एक में x एक में y। अब चूंकि ये किस समीकरण का है, ये है y बराबर x प्लस 4 के लिए, है ना। तो ये तो बच्चों ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहे तो डायरेक्ट देखो x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू में निकलती जाएगी। तो x की जगह यदि हम जहाँ x की जगह हम 0 रख देते हैं बच्चों, है ना, x की जगह रख दें 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4। y की वैल्यू कितनी आएगी 4। देखो बच्चों बहुत ईजी है, अगर जहाँ हमने x की जगह 0 रख दिया तो आपको पता है कि 0 4 में जुड़ेगा, तो नहीं तो 0, तो जहाँ पे बचेगा y का मान 4 बचेगा। एक मान और निकाल लेते हैं, x का मान कितना रख देते हैं बच्चों, मान लो हम 2 रख देते हैं, x का मान कितना रख दिया 2, तो y का मान कितना जाएगा 6 जाएगा, है ना बच्चों। ये हो गया। तो इस तरह से हमने कोई भी आप अपनी मन से 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको हम ग्राफी विधि से हमको हल करना है, तो अब ग्राफ खींचेंगे बच्चों। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, चलो यहाँ देख लीजिए आप। ग्राफ के लिए आप देखोगे, एक आपको स्केल की सहायता से, मैं तो बोर्ड पे है तो वैसे आपको बता रहा हूँ, आप स्केल से कॉपी में बनाओगे या ग्राफ को बनाओगे तो उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आप यहाँ तो ऐसे देख लो, एज ए एग्जाम्पल के लिए ग्राफ अच्छे से बनाना, ठीक है। देखो बच्चों, इधर क्या होता है, प्लस का x होता है, ये माइनस का x होता है, ये प्लस का y, ये अक्ष होते हैं हमारे x अक्ष और ये y अक्ष, और ये माइनस का y, ठीक है बच्चों। ये जो सेंटर है ये हमारा 0। अब चूंकि हम हाईएस्ट इसमें देखें नंबर कितना 6 है ना, तो चलो हम 6 इधर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6। ग्राफिक रिपोर्ट के लिए आप बच्चों ध्यान रखना, हमेशा गिनती 0 से शुरू करना है ना, उल्टा मत कर देना। इधर इधर भी लेना बराबर डिस्टेंस पे, चूंकि हमारे पास ग्राफ पे नहीं है तो हम ऐसे ही इसको भी 6 बार बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों। तो ये लिख लिया अपन ने, 1 2 इधर लिख लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना बच्चों। अब इसमें इधर ऐसे डिस्टेंस क्या ले लो, 1 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6। अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो मैं आपको पूरा ग्राफ ही बता देता हूँ आगे। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण के 3 ऋण के 4 ऋण के 5 और ऋण के 6, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आप ग्राफ का बहुत अच्छा बनेगा। ये तो थोड़ा सा आप देख पा रहे हो, आपको समझने के लिए ओनली, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं। अब एक्स अक्ष पे हमने क्या माना, तो लड़कों की संख्या, इधर क्या बच्चों जी, ये एक्स अक्ष में हमने लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। और इधर क्या बरसा, बाय अक्ष पे हमने क्या दर्शाया, लड़कियों की संख्या, है ना। तो ये आप इधर एरो लगा सकते हैं, लड़कियों की संख्या, इसको दर्शा रहे हैं बाय अक्ष पे दर्शा, ये आप एरो बना दो, बाय अक्ष पे दर्शा। चलिए ठीक है बच्चों, ये लड़कियों की संख्या, ये इधर लड़कियों की, अपने बाय अक्ष पे लड़कियों की संख्या दर्शाइए, एक्स अक्ष पे लड़कों की संख्या। अब चलिए हम पहले समीकरण से देखते हैं। तो x का 4 प्लस का है, ये रहा भाई x का 4 प्लस का, y का 6 प्लस का है, ये रहा भाई y का। इनका सेंटर मिलाते हैं 4 और 6 का, तो ये आप अगर सी में सेंटर में जाओगे तो ये गया, थोड़ा पॉइंट डॉट डॉट कर रहा हूँ बच्चों,
जिससे थोड़ा आपको समझ में आए, जे 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 जगह ये जो बिंदु आया वो आपका हो गया 4 और 6, है ना बच्चों। एक बिंदु और कौन सा आएगा आपका 4 और 6 और 4, मतलब x का 6 y का 4, x का 6 भाई ये हो गया, y का 4 ये हो गया। तो आपका ये पॉइंट आएगा इस तरह से बच्चों, ये बिल्कुल सीधे ले आओ। आप स्किल से बनाओगे बच्चों तो आपका बहुत ही अच्छा बनेगा, शानदार बनेगा। ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपके बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो जी 6 और 4, ठीक है बच्चों। ये धंधन के जो आ गए। अब हम किधर जाते हैं बच्चों, सेकंड वाले पॉइंट। चलो मिला देते हैं इसको, स्केल के साथ आते हैं। इन बिंदुओं को आप एक रेखा खींचेंगे जो दोनों बिंदुओं से होती जाएगी। आप स्केल से खींचना बच्चों, मैं तो ऐसे ही खींच रहा हूँ, बस इन बिंदुओं से होती हुई रेखा जाए, है ना। गलती हो जानी चाहिए, है ना। ये आप जब बनाओगे तो अच्छे से जो बिंदुओं से उभर जाएगी, है ना। ये किस समीकरण की है, एक्स को एरो बनाए, चलिए ठीक है, ये इसका हो गया ना। अब अपन दूसरे पर पहुंचते हैं। सेम वैसे ही दर्शाना है। एक्स का तो 0 है बच्चों, तो 0 तो ये हो गया। बाय का 4 है तो बाय का प्लस में है तो बाय का 4 0 हो गया बच्चों, है ना। तो ये हमारे जो पॉइंट आ गए वो 0 और 4। चलिए ठीक है। अगला क्या, 2 और 6, एक्स का 2 धन का और बाय का 6। तो ये पॉइंट हमारा, ये अगर इसकी सीध जाएंगे बच्चों ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये चलो 6 इधर गए, है ना, और ये यहाँ आ गया, है ना बच्चों ऐसे। तो ये जो पॉइंट आया वो कितना आ गया बच्चों, 2 और 6, राइट। अब हमें कौन कौन से पॉइंट मिले बच्चों, एक ये है और एक ये, इससे होते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। ये किससे हो गया, तो दोनों बिंदुओं से होकर जाए। तो जी हमने ये रेखा खींची जो दोनों बिंदुओं से होकर जाए, है ना जी। तो इसका कौन सा समीकरण था जी, y बराबर x प्लस 4, है ना, ये खींच गया। अब ये दोनों बच्चों, ये दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, वो ही समीकरण के हल होंगे, है ना। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों, है ना यहाँ। तो अब इनका सीध मिलाते हैं बच्चों, है ना, इनकी सीध मिलाते हैं। थोड़ा सा हमें इसको और बड़ा बनाना चाहिए, है ना बच्चों। ये क्या मैंने बहुत छोटा बनाया है, तो आप चलो एक और अपन ले लेते हैं इसका बिंदु, है ना। तो ये मान लो ये 7 बिंदु हो गया, है ना। तो आप ऐसे, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे इनको सीध में मिलाते हैं तो ये सीधे देखो आते हैं इसके। अगर हम सीधे इसकी मिलाएं तो आप देख रहे हो ये तो 3 आ गया, और ये जो बिंदु आ रहा है ना बच्चों, ये कौन सा बिंदु आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका, ये जो बिंदु है ये 7 है ना बच्चों, ये 7 आ गया। तो आप देख रहे हो कि एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये कितना आया 3,7, है ना बच्चों, ये 3,7 आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो रेखा एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही है, 3 और 7 पर। तो 3 किसके हैं, x पर 3 और 7 आ गया ना बच्चों। बिंदु कौन है, 3 और 7, और 3 किसका मान है, x का, और x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या मानी थी, है ना। तो जो लड़कों की अभी संख्या कितनी आ गई बच्चों 3, और लड़कियों की संख्या बाय क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, तो बाय कितनी आ गई 7। तो अपन लिखेंगे अतः, यहां लिख देंगे बच्चों अपन, अतः क्या माना था लड़कों की संख्या, अतः अभीष्ट लड़कों की संख्या, अतः अभीष्ट लड़कों की संख्या, मतलब अभी मतलब जो प्रश्न पूछा था बराबर कितनी आ गई बच्चों 3, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। और बच्चों आपको कंफर्म करना है तो आप देखो लड़कों से, चूंकि हमारे प्रश्न में कहा था लड़कियां कितनी ज्यादा है ना, लड़कों से कितनी ज्यादा 4, तो आप देख लो ये लड़कियां हैं 7 और लड़के कितने 3 है। यदि हम 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 इस पर ज्यादा हो रहा है ना, तो 4 का डिफरेंस है, हमारी लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा थी तो 7 हो गए और लड़के 3 है। तो इस तरह से ये बच्चों हमारा उत्तर हो गया, है ना, ग्राफीय विधि से हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सिंपल है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक क्वेश्चन और है ना, जिसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसमें भी आप 2 समीकरण बनाएंगे और इस तरह से आप उसका सारणी के माध्यम से एक्स वाई के आप 2 सारणी मान लेंगे, है ना, और एक्स के मान निकल लेंगे, वाई के मान निकल लेंगे, और इस तरह से हम ग्राफीय निरूपण उसका कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपके होमवर्क में रहेगा। थैंक यू।